ओके बेटा, नेक्स्ट जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के इफेक्ट दिए हुए हैं कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं जी, ऊपर सबसे पहले देखें लिखा हुआ है जी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। हमें पता है कि जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, ठीक है। हम और अगर हमने पहले भी जो एग्जांपल देखी तो इसमें क्या था, जो हमारे पास क्लोरीन था वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करता है जी, कि जो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्यों उसके ऊपर आता है? क्योंकि बेटा उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर उसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। सो इसी तरह से हम देखते हैं जी, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा है, ग्रेटर है, सो वो जो बॉन्ड होगा वो पोलर भी उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट के दरमियान या जो भी मॉलिक्यूल है उनके दरमियान ज़्यादा है, तो वो कोई मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। और अगर वो इतना ही ज़्यादा पोलर है, जो बॉन्ड होगा वो उतना ही पोलर होगा, तो जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं वो भी क्या होंगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीक है, पोलर जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज भी क्या होंगी, वीक होंगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी हुई है बेटा यहाँ पे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली डायग्राम क्लोरोफॉर्म की दी हुई है उन्होंने डायग्राम, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास है ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन जब आगे फर्दर 3 क्लोरीन के साथ अटैच है। तो जी यहाँ पे क्या है जी, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है क्लोरीन की, इसीलिए उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कार्बन की कम है इसलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो लार्जर द डिस्टेंस, कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखें भी बेटा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और वही अगर हम कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। सेकंड, इधर भी देखें, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सो जितना डिस्टेंस बेटे ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है। सो हम देखते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो जाती हैं बेटा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी। और सॉलिड होता है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो उनके दरमियान जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इफेक्ट्स ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसके जो है वो किस तरह के इफेक्ट होते हैं, तो हमें पता है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, ये डिपेंड करता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर। हमने पहले भी देखा था कि फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और फोर्सेस जो है वो वीक हैं तो उनको ब्रेक डाउन करना ज़्यादा आसान है, सो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है जी, जनरली द स्ट्रॉन्गर द डाइपोल फोर्स इज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वही बात आ गई कि अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी क्या होंगे, उनकी वैल्यूज़ भी ज़्यादा होंगी। हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन वगैरह भी क्या होगी, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होना या जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस, ये भी जल्दी क्या होगा, बहुत जल्दी स्पीड से होगा, ठीक है। और इसके अलावा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और इनको डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यानी एक तो होता है जिसके ऊपर परमानेंटली चार्ज होता है, डाइपोल होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि एक की वजह से दूसरे के ऊपर जो है वो पोल जो है वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। यानी किसी एक की वजह से किसी दूसरे के ऊपर कोई चीज़ जो है वो लागू हो जाती है या हावी हो जाती है, उसके ऊपर भी आ जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं उनके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, तो जो लोग उसके उनके फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ जो होती हैं दूसरों के ऊपर भी उसका उसका असर होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने इसी तरह से देखना है कि कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके करीब कोई मॉलिक्यूल आएगा तो उसके ऊपर भी उसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स उसकी जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी, उसके ऊपर भी वो चार्जेस इंड्यूस कर देगा, ठीक है। नीचे एग्जांपल दी हुई है बेटा,
कि दीज आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कि हमारे पास एक ही मिक्सचर है जिसमें पोलर मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए आप लोग, जो आपके पास ये वाला है ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि जो ये वाला ये नॉन पोलर है। अब क्या हो रहा है कि ये जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल है ये अपने इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पे देखें ये मॉलिक्यूल के करीब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर देगा, अपना इंड्यूस कर देगा। ठीक है, और ये अब पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर इंड्यूस कर देगा, और ये दोनों मिलकर फिर क्या बना देंगे कि ये वाला परमानेंटली जो हमारे पास ऑलरेडी है, अब पहले इसके ऊपर चार्ज नहीं था बट अब क्या हो गया, इसके ऊपर चार्जेस आ गए, इंड्यूस हो गए, अब ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। तो ऐसे ऐसे हमारे पास फोर्सेस जिसमें एक परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल दूसरे के ऊपर जो है वो अपने पोल्स जो हैं वो डाईपोल्स जो हैं वो इंड्यूस कर देता है, इसको हम इंड्यूस डाईपोल फोर्सेस या डीबाई फोर्सेस भी कहते हैं। So beta, this is about today. I hope you understand it well. If you have any type of confusion, you may ask freely. Okay, my dear students, Allah Hafiz.